नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। जब से पश्चिम चंपारण में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, बिहार की सियासत गर्म हो गई है और उसमें दही में सही आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी मिला दिया है। अभी हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जो कि कद्दावर नेता हैं, तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं आपको दिखाता हूं और जानते हैं कि महागठबंधन की स्थिति क्या चली है। शक्ति जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है राजद परिवार में, राजद कार्यालय में। ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी ने जो ये बयान दिया है वो काफ़ी गंभीर व्यक्ति हैं और कई राज्यों में उन्होंने चुनाव को देखा है, काफ़ी नज़दीक से चुनाव करवाया और जीत भी दिलाई है। उनकी इस बयान के क्या मायने हैं? चुनाव जीत दिलाती है पॉलिटिकल पार्टियां, उनके कार्यकर्ता। रंग रोगन बनाने में, पोस्टर बैनर बनाने में एजेंसियां काम करती है। तो प्रशांत किशोर एक पेशेवर व्यवसायी हैं जो पेशा करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव भी गुजरात से हुआ था। दिल्ली भी देखे थे, यूपी भी देखे थे। यूपी में कहाँ जिता दिए, रणनीतिकार थे। तो सवाल है बंगाल में ममता दीदी का कमाल काम किए। पोस्टर बैनर का तो बहुत एजेंसी काम करता है। ये तो व्यवसायी है, कोई राजनीतिक कार्य करता है क्या? एक आध दिन का कोई योगदान है समाज में क्या? कोई रेवोल्यूशन से निकले हैं क्या? इनकी बातों को तवज्जो क्यों कर दी जा रही है, ये भी समझ से परे है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वो बता रहे हैं कि राज्यसभा में जदयू जो है बीजेपी को बिल पास करने में मदद कर रही है। वो आदमी को जानकारी नहीं है, ककहरे का ज्ञान नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का संदर्भ में। संसदीय लोकतंत्र में क्या कर्तव्य निहित हैं, यह भी जानकारी जिस बंदे को नहीं हो, उससे क्या अपेक्षा करिएगा। सदन, दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, विधानसभा हो या विधान परिषद, विपक्ष के लोग भी उपसभापति के पद पर आसीन होते हैं। ये परंपरा बनी रही है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जो लोग, उनकी व्याकुलता है, भाजपा के एजेंट के रूप में उनकी बातों को एजेंडा में लाया जा रहा है। ये तो हद हो गई कि पेशेवर लोग भी कुछ बोलते हैं, उसको एजेंडा फिक्स किया जाता है, इसलिए कि भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण विषय है? उनका उम्र का भी असर है, वो कुछ बोल जाते हैं और फिर उसके बाद में फिर वो बदल भी जाते हैं, इसलिए वो गंभीर विषय नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है, आगे बढ़ रहा है। रोजगार के सवाल पर, नौकरियों के सवाल पर, आप सिंचाई के सवाल पर, कार्रवाई के सवाल पर, सुनवाई के सवाल पर, दवाई के सवाल पर, पढ़ाई के सवाल पर, जो हमारा लक्ष्य निर्धारण है हमने किया है, हमारी पार्टी ने, हम आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में। कौन क्या बोलता है मेरे लक्ष्यों को प्रभावित नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि महामाया बाबू ने भी पलटी मारी थी और अगर बिहार के विकास के लिए जरूरी हो तो नीतीश जी मारेंगे तो साथ हैं। तो क्या उन पे भी देखे नहीं 17 में क्या किया भाजपा ने? बिहार को कुछ दिया जी? बिहार की जितनी उपेक्षा हुई है भारत की सरकार के द्वारा हर क्षेत्रों में, वो किसी से छुपा हुआ है? फिर मुरली बेल तक वो चीज़ें दोबारा स्थापित होने का सवाल ही कहाँ खड़ा होता है? आपने देखा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम भाजपा में जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी तो कल कह दिया कि पहले क्या स्थिति थी तेजस्वी यादव के साथ। गुणात्मक परिवर्तन तो होते ही रहते हैं समय के साथ। पहले आप 12 वर्ष के थे, आप 25 वर्ष के हो गए, एक गुणात्मक परिवर्तन है। चीज़ें कब निर्माण जहाँ जितनी होनी चाहिए था, तो किसी एक कार्यकाल में 25% लक्ष्य को प्राप्त किया, किसी एक कार्यकाल में 50% लक्ष्य को प्राप्त किया, तो बढ़ता ही रहता है। एक गुणात्मक परिवर्तन के संदर्भ में उनका बयान था। इसको मीडिया ने कहाँ से क्या उठा लिया। एक काल था सामाजिक न्याय का, जिस दौर को स्थापित किया था लालू प्रसाद ने सामाजिक क्रांति के ला करके, अब आर्थिक न्याय की बात हो रही है आगे। कल जो रोज नियुक्ति पत्र बांटा गया उस पर भी बीजेपी के नेता मंगल पांडे जी ने कहा कि हमारे कार्यकाल का नियुक्ति पत्र है। अरे इन लोग को तो कोई दीदा में पानी ही नहीं है। दो चार वो टाइप ऑफ स्ट्रीट भुकने वाले को बैठा दिया जिसको समझ ही नहीं है। तब 8 साल में 16 करोड़ बताइए कहाँ है? उनके समय का था 16 करोड़ बतावे तो नौकरियां 30 लाख छीन ली गई देश के अंदर में। ये कहाँ है बताएं जरा? रोजगार दिए कहाँ कब ये? अब इनको छाती क्यों फट रहा है? व्याकुल क्यों इतनी है भाजपा? इसलिए कि इस बार भाजपा ताड़ी पार 24 में दिखाई नहीं पड़ेगी, 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, इसका दर्द है। तो तेजस्वी जी की ताजपोशी कब होगी? क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं? आपको क्या जानकारी है? पोषित ताजपोशी का कहाँ कोई सवाल है भाई? नहीं, उम्मीदवार के तौर पर कौन क्या होगा नहीं होगा आने वाला वक्त बताएगा।
हर व्यक्ति समय के साथ परिवर्तित होते जाता है। ऐसा थोड़ी है, अभी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। कहाँ सवाल यहाँ आया है? नहीं, आप ही के एक नेता ने भी तो सवाल हमारे उठाया था नेता उनके ने शासन पर। हमारे नेता ने जो बोला है, वो हमारे नेता अपने पार्टी के लाइन से इतर जाकर के अगर कोई बयान दिया है तो पार्टी उस लाइन को खारिज करती है। चलिए, तो जनता में जो संशय बना हुआ है वो मैं एक शब्द में आपके साथ पूछ लेता हूँ, क्या महागठबंधन की सेहत पर कोई असर तो नहीं पड़ने वाली है ना? महागठबंधन इंटैक्ट है, परफेक्ट है, लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। भारत की सरकार बौखलाई हुई है, देश भर में लोग व्याकुल हैं। जो बिहार नजीरें पेश करेगी, देश को झुकना पड़ेगा, देश को आना पड़ेगा बिहार के कदमों पर। चलिए, एक आखिरी सवाल, मोकामा और गोपालगंज में जो रण चल रहा है उसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है? गोपालगंज में और मोकामा में कहीं भाजपा दिखेगा जी? जमानत ही बचा पाएगी भाजपा? भाजपा तो हमारे कार्यकर्ताओं के सिर्फ घूमने से भाजपा बीमार पड़ी हुई है। भाजपा कहीं है गांव कस्बों में? भाजपा बुरी तरह से अगर नहीं शिकस्त हुई, जमानत बचाने में संकट हो रहा है भाजपा को। परेशानी तो यहाँ है कहाँ? और नेता जब पहुँच जाएंगे तो कहाँ तड़ी पार हो जाएगी भाजपा, दिखाई पड़ेगी। यहाँ 80% वोटर लामबंद है महागठबंधन के प्रति, 7 पार्टियों का। ये कहाँ है टुकड़े टुकड़े वाले लोग? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जीत हो। तो ये थे शक्ति यादव जी, और वो बता रहे थे कि किस प्रकार से महागठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं है। प्रशांत किशोर चाहे जो भी बयान दे और जीतन राम मांझी कुछ भी कह लें, बिहार में महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और बिहार रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे पर विपक्ष को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगली बार मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।